हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर, जहां भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मकता का संगम होता है। यहाँ सुनिए देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, व्रतों का महत्व और धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक बातें। आइए मिलकर जीवन को बनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण। जीवन अमृत, हर क्षण में भक्ति का संपदन। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि इसे देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता श्री हरि विष्णु की प्रिय है और जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और सुख शांति का निवास होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और भगवान शालिग्राम की पूजा में सबसे अनिवार्य माने जाते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी पौधा होता है। तुलसी के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मानसिक शुद्धता भी बनी रहती है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। इस पवित्र माह में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा, दीपदान और कथा श्रवण का अत्यधिक फल बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और पापों का नाश करती है तथा मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुलसी माता की कथा सुनने से घर में श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है, संतान सुख मिलता है और पारिवारिक कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह तक के दिनों में कथा श्रवण का पुण्य अनेक यज्ञों के बराबर माना गया है। तुलसी माता श्रद्धा, भक्ति और शुद्धता की प्रतीक है। कार्तिक मास में तुलसी कथा का श्रवण न केवल धर्म लाभ देता है, बल्कि जीवन को आध्यात्मिक शांति और समृद्धि से भी भर देता है। तो आइए जीवन अमृत चैनल पर सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी कथा। तुलसी माता का आगमन कैसे हुआ, तत्पश्चात सुनेंगे हम तुलसी माता और एक बुढ़िया की कहानी, जिसे कार्तिक मास में श्रवण करना श्रेष्ठकर माना जाता है। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ।
जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को सीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर आज भी कोट के किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब हम दूसरी कथा का रसपान करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सिंचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई का वजन हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। वहीं जो लोग कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन तुलसी जी का पूजा नहीं कर पाए तो उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं उसे पूरे महीने में दीपक जलाने का फल एक साथ ही। आइए अब का हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 16वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर में देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा था। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ था। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक
लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पूर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु कहीं भी सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो आप कृपा करके सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे है? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मुनि, उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर को देखे। इतने में दो वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौहों के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों वानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन वानरों को देख वृंदा एति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पे गिर गई। तब मुनि ने कमंडलों का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोक को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पति को जिला दो। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने के सामर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से हृदय लगाया। अब वृंदा भी पति को देखकर मन में हर्षित हुई। इस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अत्यंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित होकर धमका कर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष रूप में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन वन में भटकोगे और वानरों की सहायता मांगोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की चालीसा करते हैं और समापन आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी।
सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख, संपत्ति घर आवे, फल पावे, दुख बिन से मन का सुख, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।